हेलो बच्चों, आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर की बैक एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सेज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर हम देखते हैं हमको क्या दिया गया है। एक बॉल है जिसको हम सर्टेन हाइट से वर्टिकली ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं। समझिए h हाइट से हमने इसको थ्रो करा। क्लियर? तो जब हम किसी भी चीज को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो कुछ चीजें तो क्लियर है कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ग्रेविटी भी माइनस में लेंगे हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू हमें दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। तो सबसे पहले हमको क्या पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। हमको वो हाइट निकालनी है जहां तक ये बॉल हमारी पहुंचेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम मोशन की थर्ड इक्वेशन से निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो यहाँ पर हम g और h लेंगे। क्लियर? तो v तो इसमें 0 है, माइनस 0 का स्क्वायर कर लीजिए, u दे रखा है 49 का स्क्वायर इक्वल टू 2, g है हमारा माइनस 9.8 और h। क्लियर? अब ये तो 0 है तो ये हो गया माइनस 49 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई h। क्लियर? अब 49 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, कितना होता है 49 का। जब हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 सा 81, 1 8 कैरी, 9 4 सा 36 प्लस 8 44 मल्टीप्लाई अगेन 9 4 सा 36 का 6 3 कैरी, 4 4 सा 16 प्लस 3 19, 1 6 प्लस 4 10 0 1 कैरी, 9 प्लस 1 प्लस 4 14 का 4 1 कैरी, 1 प्लस 1 2। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 2401। 2401 किसका? माइनस का, इज इक्वल टू, अब 9.8 की 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9.8 मल्टीप्लाई 2, 8 2 सा 16 का 6 1 कैरी, 9 2 सा 18 प्लस 1 19, और एक डिजिट के बाद यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। तो इसका हो गया आंसर माइनस 19.6 h। अब हमें h निकालना है तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 2401 अपॉन माइनस 19.6 इज इक्वल टू h। तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गए। अब जब हम डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक 0 लग जाएगा। क्लियर? अब हमको डिवाइड करना है किसका, 24010 को 196 से डिवाइड करना है। क्लियर? तो अब हम करके देखते हैं। तो पहले हम 1 जा करके देखते हैं, 196 या 10 हो गया, 10 में से 6 गया बचा 4, या 3 हो गया तो 13 हो गया, 9 10 11 12 13 44। अब हमने यहाँ से 1 उतार लिया। तो अब हम इसका 2 टाइम्स करके देखते हैं। 196 2 जा कितना होता है, 6 2 जा 12 1 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 का 9 1 कैरी, 2 1 जा 2 एंड 1 3 392। तो ये कितना, हम इसका 2 जा कर देते हैं, कितना बचा यहाँ पर 11 हो गया, ये बचा 9, इधर 3 बचा तो हो गया 13, 9 10 11 12 13 4। अगेन हम 0 उतार लेंगे,
फिर हम इसका ट्वाइस से ही करके देखेंगे कितना आएगा 392। अब हम इसको जब सब करेंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचा 8, 1 कैरी ले लिया 18, फिर 18 में से 9 सब हुआ तो बचा 9। क्लियर। अब हम जीरो लगाकर डेसिमल लगाकर एक जीरो बढ़ाएंगे। अब हम इसका 5 जा करके देखते हैं 196 5 जा 6 5 जा या 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 9 5 जा 45, 48 का 8, 4 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 4 9। तो ये एग्जैक्ट हमारा डिवाइड हो रहा है 5 जा से 980। क्लियर। तो इसका आंसर कितना आ गया, एच हमारा कितना आ गया 122.5 मीटर। तो हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है 122.5 मीटर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट सेज द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब ये बॉल जब सरफेस से ऊपर गई और वापस सरफेस पर आई तो सरफेस पर आने में इसको कितना टाइम लगा, तो ये हम निकालेंगे मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्लियर। तो v तो दे रखा है 0, u है 49 प्लस माइनस का 9.8 और मल्टीप्लाई t हमें निकालना है। तो इसमें ये जो प्लस का 49 है जब हम इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 49 हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस का 9.8 एंड t। तो माइनस से माइनस तो यहाँ कैंसिल हो गए, तो जब हम t निकालेंगे तो ये हो जाएगा 49/9.8 इज इक्वल टू t। क्लियर। तो जब हम डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। तो 98 से जब हम 490 को कट करेंगे तो 98 5 जा 490 होता है। तो t आ गया हमारा 5 सेकेंड। अब बच्चों ये 5 सेकेंड तो है जब बॉल हमारी नीचे से ऊपर गई तो 5 सेकेंड लगे। क्लियर। अब ये बॉल जब ऊपर से नीचे आई तो अगेन 5 सेकेंड लगेंगे। तो टोटल टाइम हमको निकालना है। टोटल टाइम टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 5 + 5 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। यानी कि 10 सेकेंड में ये बॉल नीचे से ऊपर जाएगी और वापस ऊपर से नीचे अर्थ की सरफेस पर आएगी। क्लियर। Question number 14 says a stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्टोन है, ये ऊपर से रिलीज कर दिया गया है। सपोज यहाँ पर ये स्टोन था, इसको रिलीज कर दिया गया है और ये नीचे ग्राउंड पर टच हो रहा है। क्लियर। तो टच होने से जस्ट पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या है वो आपको निकालनी है। तो बच्चों जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से रिलीज करा जाता है, छोड़ा जाता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। और ये ऑब्जेक्ट जो है टुवर्ड्स ग्रेविटी आ रहा है तो हम इसका जी कितना लेंगे प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें हमारे क्वेश्चन से मिल गई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। मोशन की थर्ड इक्वेशन लेंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। तो v² तो हमको निकालना है, u 0 दे रखा है तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, g कितना ले रखा है हमने प्लस का 9.8 मल्टीप्लाई हमको एच कितनी दे रखी है 19.6 मीटर। क्लियर। तो 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, तो v² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई
9.8 मल्टीप्लाई 19.6। क्लियर। तो 9.8 की पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 और एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो ये हो गया 19.6 मल्टीप्लाई 19.6 v स्क्वायर। तो जब हम v लेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 19.6 मल्टीप्लाई 19.6। क्लियर। तो आंसर कितना आएगा, जब एक ही डिजिट 2 बार होती है और उसका अंडर रूट लेते हैं तो उसका आंसर वही डिजिट होती है 19.6 मीटर। क्लियर। तो इसकी v कितनी हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। आप नोट डाउन कर लीजिए। Question number 15 says a stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second, taking g is equal to 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and the total distance covered by the stone? एक स्टोन है, उसको वर्टिकली अपवर्ड हम उसको थ्रोन कर रहे हैं विद एन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 40 मीटर पर सेकेंड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। और जी हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये अगेंस्ट जा रही है ग्रेविटी के, इसलिए जी हम इस केस में क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है। तो इसमें हमसे 3 चीजें पूछी गई हैं। पहली पूछी गई है फाइंड द मैक्सिमम हाइट। हाइट निकालने के लिए हम अगेन मोशन की इक्वेशन लेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v स्क्वायर कितना है, v तो 0 है, माइनस u कितना दे रखा है 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g कितना है -10 और h हमको निकालनी है। क्लियर। तो ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 2 जा माइनस का 20 और h। अब इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 2 0 इज इक्वल टू -20h। क्लियर। ये भी माइनस का होगा बच्चों, माइनस का। तो अब हमें h निकालना, तो -1600 अपॉन -20, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू h। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 एंड 2 8 जा 16 एंड 0, यानी कि h कितना आ गया 80 मीटर। क्लियर। अब इसमें सेकंड चीज क्या पूछी गई है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन। तो जब स्टोन नीचे ग्राउंड से ऊपर गया और यहां पर पहुंचकर ही वापस ग्राउंड की ओर आएगा, तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी और फाइनल पोजीशन वो दोनों सेम है। ये ऊपर जाकर वापस नीचे तो आ गया अपनी पुरानी पोजीशन पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 मीटर। क्लियर। अब थर्ड चीज क्या पूछी गई है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो हमने अभी यह हाइट निकाली है 80 मीटर, वो कहाँ की होगी, जब स्टोन अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर फेंका गया, थ्रो करा गया, और वापस जब वो ऊपर से नीचे आया, यानी कि 80 प्लस 80, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 80 प्लस 80 इज इक्वल टू 160 मीटर। क्लियर। तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस। तो एच आई है 80 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आया है 0 मीटर, और टोटल डिस्टेंस इस स्टोन ने कितनी कवर करी है 160 मीटर। क्लियर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।